हाय, राधे राधे, योर फेवरेट स्पिरिचुअल विच इज़ राइट है। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लैंग्वेज के बारे में। किसकी लैंग्वेज? नर्वस सिस्टम की लैंग्वेज। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हर बार की तरह हमारे नोट्स यहाँ पे देखो। जैसे लैंग्वेज की बात करूँ ना, हम जैसे बात करते हैं इंग्लिश, हिंदी, अपनी जिसकी भी नेटिव जो लैंग्वेज होती है। नर्वस सिस्टम की जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ कि आपको अपने नर्वस सिस्टम को मतलब उस हिसाब से रीफ्रेम करना होगा जैसा आप चाह रहे हो। क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम का सिर्फ एक ही काम होता है कि हमें कंफर्ट जोन जो होता है ना हमारा, जिस टाइम पे हम जिस सिचुएशन की लाइफ की कंफर्ट जोन में है, वो हमें वहीं बार बार खींचता है। अगर आपको आपका कंफर्ट जोन है ना, मतलब अभी हम किस स्टेट में हैं। जैसे अगर किसी को डर लगता है किसी चीज़ से, तो अगर वो उभरना भी चाहे तो उसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो उसे बार बार उसी स्टेट पर खींच के लाएगा कि नहीं तुझे डर लग रहा है, नहीं तुझे डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो डर लग रहा है वाली चीज़ है वो उसका एक कंफर्ट जोन है कि हाँ, उसने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि उसे डर लग रहा है ना। तो जब भी हम अपनी लिमिटिंग बिलीफ को रिलीज़ करने की बात करते हैं, है ना, अपने जो सेल्फ कंसेप्ट होता है उसको चेंज करने की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि अफर्मेशंस बोलो कि मैं वर्दी हूँ, मैं इनफ हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, है ना, मैं वेल्दी हूँ, मैं रिच हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं प्रेटी हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ। अब ये लैंग्वेज मैं हिंदी में बोल रही हूँ, इंग्लिश में बोल रही हूँ, बट इसका मतलब ये भी नहीं होता कि मैं बार बार ये सब बोल रही हूँ तो जो मेरा नर्वस सिस्टम है वो रिफ्रेम हो ही रहा होगा। क्यों? अगर मैं सिर्फ अपने शब्दों से बार बार बोल रही हूँ, ठीक है, बट यहाँ उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, समझ नहीं रही हूँ, ठीक है, तो वो चीज़ नर्वस सिस्टम नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा, है ना। अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, है ना, और मेरे को अंदर से एंजाइटी हो रही है कि मेरी तो ज़िंदगी ऐसी हो गई है, मेरी तो ज़िंदगी में कुछ खुश होने लायक नहीं है, मतलब ऐसी चीज़ें मेरे अंदर से थॉट चल रहा है, और बोल मैं ये रही हूँ कि मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, तो क्या मैं हैप्पी हूँ? ऐसे केस में फिर क्या होगा कि आपके शब्दों की वैल्यू नहीं होगी। आपके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, आपके अंदर, आपके दिमाग में, आपके दिल में जो है ना, आपके अंदर जो फीलिंग्स चल रही हैं, वो ही आपका ट्रू सेल्फ होता है। जैसा होता है ना कि हम हर किसी से झूठ बोल लें, बट अपने आप से कभी झूठ नहीं बोला जाता, है ना। और अगर हम अपने आप से झूठ बोलते भी हैं तो हमें पता होता है कि हाँ, हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, हमें वो गिल्ट आ जाता है ना, वो रिग्रेट आ ही जाता है कि मतलब मैं अपने आप से झूठ बोल रही हूँ। समझ आ रहा है? तो जो इंग्लिश हिंदी लैंग्वेजेस होती है ना, मतलब हमारे जो शब्द होते हैं वो कभी हमारे नर्वस सिस्टम की लैंग्वेज होती ही नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि हाउ वी फील, है ना, किसी भी सिचुएशन में। जैसे कि आपको पता है, जैसे जब डर लगता है या कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है ना जो हमारे फेवर में नहीं होती और हमें उस चीज़ से डर लगता है, तो हमारा ना एकदम से हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, बढ़ती है नहीं बढ़ती, और पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, एंग्जाइटी होने लग जाती है, लगता है कि मतलब हाथ पैर से फ्रीज हो जाते हैं, कुछ दिमाग चलना बंद कर देता है। तो ये सब कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम करता है ये सब। समझ आ रही है? क्योंकि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, आप इसको ऐसे समझो, वो बहुत ज़्यादा फ्लुएंट होता है सिर्फ सेंसेशंस में। ठीक है, वो हमें जो फील करवाएगा, जैसा फील करवाएगा, वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली चेंज होती है। तो अगर हमें किसी टाइम पे जैसा भी फील हो रहा है, वो कौन रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ का? हमारा नर्वस सिस्टम। वो ही हमें फील करवाता है ऐसा, और वो किसके अकॉर्डिंगली चलता है, उसको कमांड कौन करता है? हमारा बिलीफ सिस्टम। तो जैसा आपका बिलीफ सिस्टम होगा वो ही आपकी कंफर्ट जोन बनी होगी, और आपकी कंफर्ट जोन ज़रूरी नहीं है कि इन रियल कंफर्ट ही हो, है ना, आपको कंफर्ट ही प्रोवाइड कर रही हो, और नर्वस सिस्टम उसको लाइक मेंटेन करके रखेगा, परसिस्ट करके रखेगा। इसीलिए जब हम अपने थॉट्स को बदलना चाहते हैं, बदलने वाले होते हैं, रिवायर करते हैं अपने ब्रेन को, है ना, अपने इमोशन पैटर्न, जो हमारे इमोशनल पैटर्न होता है उसको चेंज करते हैं, तो हमें स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो बार बार हमें उसी सिचुएशन में कि तू तो पहले ये नहीं कर रही थी ना, तू तो पहले ये नहीं कर रही थी, झूठ है, ये झूठ है, देख तेरे को डर लगता है, देख तेरे को डर लगता है, तो बार बार उसी सिचुएशन में खींचता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है कि नर्वस सिस्टम की लैंग्वेज ऐसे करके, कि नर्वस सिस्टम की क्या लैंग्वेज होती है? ब्रीथ्स। जैसा हम सांस लेते हैं, हम जब रिलैक्स होंगे तो हमारी सांसें बहुत धीमी चल रही होती हैं। ठीक है, आप इससे नॉर्मल अंदाज़ा लगा लो ना। और जब अब हम बहुत परेशान होते हैं, हमें डर लग रहा होता है, हमें जल्दबाजी होती है किसी चीज़ की, ठीक है, कोई सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंगली नहीं चल रही होती, कुछ भी आप ऐसा ले लो, पैनिक हो रहा होता है, तो हमारी जो सांसें होती है वो चढ़ने लगती है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी हम सांसें लेने लगते हैं, है ना, हाफने लगता है, ऐसा समझ रहे हैं ना आप क्या हो गया। तो ये भी एक नर्वस सिस्टम की लैंग्वेज में ही आता है। ऑब्जर्व करके समझ सकते हैं कि इंटरनली हमारा जो इमोशनल सिस्टम है वो किस हिसाब से बिहेव कर रहा है। ठीक है, फिर सेकंड इसमें लिखा हुआ है मैंने पोस्चर। ठीक है, ये भी एक बहुत लाइक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पोस्चर मतलब हमारा खुद का फिजिकल पोस्चर। अब जैसे मैं पोस्चर में आपको छोटा सा एग्जांपल दूँ, जॉ का, जबड़ों का। जब हम परेशान होते हैं, ठीक है, जब एंजाइटी या पैनिक जैसी कोई चीज़ हो रही होती है, तो हमारे जो जॉज होते हैं ना, ये जबड़े यहाँ से टाइट हो जाते हैं, क्लेंच्ड हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। और जब हम रिलैक्स होते हैं, तो रिलैक्स जैसे गाइडेड मेडिटेशन में नहीं बोलते हैं कि अनक्लेंच योर जॉ, उसमें मतलब उसका मतलब क्या होता है कि अपना फोकस यहाँ लेकर आओ अपने जबड़ों पर, और मुंह को थोड़ा सा खोल कर, ये जो यहाँ से टाइटनेस दे चुके होते हैं ना हम अपनी परेशानी की वजह से अपने जबड़ों को, उसको खोलना होता है।
है ना। तो ये तो आपको पोस्चर के एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही हमारे जो ये होते हैं कंधे, जब कोई परेशानी वाली सिचुएशन होती है, लोगों के कंधे ना आपको समझ नहीं आता, ऐसे हो जाता है टाइट, ऐसे और ऊपर की तरफ जैसे ऐसे। और इन रियल क्या होता है पोस्चर जो अच्छा माना जाता है, जिसके अकॉर्डिंगली नर्वस सिस्टम भी वो करता है कि हाँ मतलब अभी मैं सेफ़ फील कर रहा हूँ। हमारा जो मोटिव होता है ना वो नर्वस सिस्टम को हमारी डिज़ायर्ड रियलिटी में सेफ़ फील करवाना होना चाहिए, अपनी रियलिटी बदलने नहीं होना चाहिए। जो हम चाहते हैं उसमें हमारा नर्वस सिस्टम सेफ़ फील करे। तभी जो लोग इस चीज़ पे काम नहीं कर पाते तो उनकी रियलिटी बदल तो जाती है, बट ज़्यादा टाइम के लिए वो परसिस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि उन्होंने अपने नर्वस सिस्टम को उसमें अडेप्ट नहीं किया होता कि हाँ तू सेफ़ फील कर। तो अगर आप ऑटोमेटिकली नर्वस सिस्टम को सेफ फील करवाने पे काम करोगे तो जो रियलिटी आएगी, जो आप चाह रहे हो कि आपकी 3D रियलिटी बन जाए, वो परसिस्ट करेगी, मतलब मेंटेन करेगी। डिज़ायर मैनिफेस्ट करना बहुत आसान होता है, उसे मेंटेन करना अपनी लाइफ में पकड़ के रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपको सीधा उस मुश्किल वाले पार्ट पे काम करो ना, आसान तो अपने आप हो जाएगा, है ना। और मतलब ये कंधों की बात बता रही थी मैं, और जो नॉर्मल स्टेट होते हैं कैसे होते हैं, बिल्कुल रिलैक्स्ड कंधे, ऐसे नीचे, ठीक है, ऐसे और ऐसे करके, ना कि ऐसे और ऊपर करके और ऐसे। ये चीज़ें क्या शो करती हैं कि आपका जो बॉडी है ना वो उसमें स्ट्रेस होल्ड हो रखा है ना। और हो गया प्रेशर या फिर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में ही आपको ये जॉ वाली चीज़ भी आ जाएगी। और पोस्चर में, पूरा पोस्चर में वैसे मेनली ना स्पाइन को भी देखा जाता है। तभी हम बोलते हैं जब से मेडिटेशन करनी होती है, सॉरी, जैसे मेडिटेशन करनी होती है तो बोलते हैं कि अपनी स्पाइन सीधी करो, करते हैं ना, अपनी स्पाइन सीधी करो, थोड़ा सा मुँह पर करो, ऐसे करके करते हैं नहीं करते। अब इतने लोग स्पाइन सीधी करने के लिए बोलते हैं कि हमें मेडिटेशन करनी है, आपको ऐसे करके ऐसे बैठना है अच्छी पोजीशन में, तो इसका मतलब तो होता होगा ना। तो अगर आपको मतलब नहीं जानना है ना, और मतलब आपको मैं यही कहना चाह रही हूँ, आप मतलब ना भी जानो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप करना सीखो सिर्फ, है ना। कभी भी अपने जो स्पाइन को, जब आप बैठे हो है ना या फिर खड़े हो, तो अपने स्पाइन को ऐसे मत करना, ठीक है। उसको धीरे 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 हैबिट में लाओ कि वो स्ट्रेट रहे। और मैंने अपने नोट्स में ये वाला लाइन भी लिखा हुआ है, मैंने ना एक वेगस नर्व करके एक वीडियो बनाई थी, आप ना वो भी देख लेना इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए। तो उसी से रिलेटेड ये लाइन है कि वेगस नर्व रिस्पॉन्ड टू वॉट इट फील्स नॉट वॉट इट हियर, है ना। आई एम सेफ बोल सकती हूँ पर स्टिल क्लेंच्ड जॉ, है ना, और ब्रीथलेस या फिर कोलैप्स्ड फीलिंग के साथ भी रह सकते हैं। ये मतलब ना ये डायरी जो है, मतलब मैंने आपको बता रखा है बहुत बारी कि ये मेरे सिचुएशंस पे बेस्ड जो जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, फिर मैंने उन सब चीज़ों से जब पॉपअप कर लिया, सीख लिया, तो वो सब इस डायरी में है। तो ये ना मैंने यहाँ पे अपने लिए लिख रखा था, अपने आप को मैं समझा रही थी कि आई एम सेफ, मैं बोल सकती हूँ, पर स्टिल अगर मेरे क्लेंच्ड जॉ है ना, जबड़े ऐसे क्लेंच्ड हो रखे हैं, ब्रीथलेस है, सांसें ऊपर चढ़ रही हैं या फिर सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, कुछ भी सांस से रिलेटेड कोई दिक्कत है, या फिर कोलैप्स्ड, ठीक है, तो ये मुझे शो कर रहा है कि मैं जो बोल रही हूँ उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो, क्योंकि वेगस नर्व जैसा वो किस चीज़ पे रिस्पॉन्ड करती है, जैसा उसे फील होगा, ना कि जो वो बोल रही है, जो वो मतलब जो हम बोल के उसे सुना रहे हैं उस हिसाब से नहीं। किसे सुना रहे हैं? वेगस नर्व को। वेगस नर्व एक देख सकते हैं, अब वो वेगस नर्व वाली वीडियो देखना, क्योंकि वो बहुत बड़ी वीडियो है। मतलब हम जो बोलते हैं, जो चीज़ें हमारा ब्रेन वायर करता है ऐसे करके, इमोशन पैटर्न और हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उस हिसाब से रिलेटेड एक हमारी बॉडी में नर्व होती है बहुत लंबी, उसे बोलते हैं वेगस नर्व, ठीक है। अब वेगस नर्व वाली वीडियो देखना ध्यान से, चैनल पे देखना, मैं या तो डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ लिंक उसका, फिर देखना। अब इसमें मैंने ना 3 पॉइंट से भी लिख रखा है कि हम अपने नर्वस सिस्टम की जो लैंग्वेज है उसको कैसे और इन्हांस कर सकते हैं, उसको बेटर कैसे कर सकते हैं ताकि वो हमारे फेवर में काम करना स्टार्ट करे। सिंपल। तो सबसे पहला तो यही है कि ब्रीथ एक्सरसाइज। आप, ये इतना आसान होती है बट स्टिल लोग करते नहीं हैं। उनको ये भी पता है कि मतलब ये बता दो कैसे होगा, ये बता दो। और जब उनको बोला जाता है ना कि सांस लेने वाली एक्सरसाइज करो, लंबी लंबी सांसें लेना स्टार्ट करो और रोज़ करना है, तो एक दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, उसके बाद वो भूल जाएंगे। मतलब ये चीज़ ऐसे भी नहीं आपको अलग से टाइम निकाल के करनी पड़ रही है, आप कुछ काम भी कर रहे हो, शांति से बैठ के अपने सांसों को ऑब्जर्व भी तो करना है कि आपकी सांसों का कैसे पैटर्न जा रहा है, आप कैसे सांस ले रहे हो, ठीक है। यही तो करना है सिर्फ, ठीक है। क्योंकि जब हम लंबी सांसें लेते हैं, गहरी सांसें लेते हैं, स्लो सांसें लेते हैं, तो ये हमारी बॉडी को एक सेफ्टी सिग्नल प्रोवाइड करता है कि मैं सेफ़ हूँ, सब कुछ सही है। और जब हमारी सांसें अटक जाती हैं, है ना, तो हम फाइट फ्लाइट मोड में आ जाती है हमारी बॉडी, जिससे वो फ्रीज़ भी हो जाती हैं, जिससे हमें फिर सांसें लेने में दिक्कत होती है। जैसे एंजाइटी होता है ना, पैनिक होता है हम किसी सिचुएशन से, तो वो जो फाइट फ्लाइट मोड नहीं हो जाता हमारी बॉडी का, फिर हमारी सांसें अटकने लग जाती हैं, ऐसे ऐसे करके वाली दिक्कत होती है ना, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। ये सब क्या होगा? ये इसी की वजह से होता है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट इसमें लिखा हुआ है मैंने, स्पाइन का ही पोस्चर,
कि जब रिजिड होता है इसका मतलब वो गार्डेड है, स्लम्प्ड होता है मतलब हम कोलैप्स कर रहे हैं, सॉफ्ट और टॉल होता है इसका मतलब वेंट्रल वेगल टोन में है। ठीक है, ये आपको तभी समझ आ पाएगा जो मैंने तीनों पॉइंट बोला जब आप वेगस नर्व वाली वीडियो देखेंगे। फिर थर्ड है इसमें एक्सप्रेशन की बात, वही टाइट जॉ है ना, फ्लैट आईज, टेंस माउथ, ठीक है, और गले थ्रॉट में लंपी फीलिंग, ये सब क्या है, नेगेटिव चीज़ें। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये वही चीज़ है जो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है और हमें बताती है कि देखो तुम्हारा नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, मतलब कि जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें नहीं मिल पाएगा और तुम्हें मतलब घबराहट वाली जोन में हो आप, है ना, लो फ्रिक्वेंसी वाली जोन में हो आप, तो आपको इन सब चीज़ों पर काम करना ही पड़ेगा और इन सब चीज़ों को ना हल्के में नहीं लेना होता। अब ये वाला चीज़ देख लिया, अब ऐसे देखो, अब मेरे को देखो, अभी ये क्या है कि मेरी सांसें इतनी लंबी लंबी डीप चल रही है और मेरी आंखें बिल्कुल लाइक स्टेबल है ना, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा नर्वस सिस्टम सिचुएशंस में मेरे खुद को इमोशनल तरीके से, मेंटल तरीके से, सोशल तरीके से, फिजिकल तरीके से, हर तरीके से सेफ फील कर रहा है। समझ रहे हो? जिन लोगों को घबराहट होती है वो कितना ऐसे से करता है ना, ऐसे से करने से मतलब बहुत हिलते हैं वो लोग, है ना, इधर से उधर देखते हैं, हाथ मतलब निचले नहीं बैठ पाते वो लोग, और उसमें उनकी गलती नहीं होती, वो परेशान हो रहे होते हैं, एंजाइटी हो रही होती है उन्हें, तो उनको ना ऐसे मूव करके कुछ ना कुछ करना पड़ता है, जैसे ऐसे करते हैं, है ना, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं। और जो लोग शांत होते हैं वो आराम से बैठे रहते हैं, उनके बोलने के तरीके से ही पता चल जाता है। मतलब जब मैं किसी को देखूंगी भी ना, तो मेरे देखने से ही मतलब मैं अपने आप को शीशे में भी देखूँ तो मैं खुद समझ जाती हूँ कि अभी मुझे अगर कोई सिचुएशन परेशान कर रही है, वो चीज़ें ना मेरी आंखों में झलक जाती है और वो हर इंसान की आंखों में झलकती है। आप एक बार अपने आप को समझने की कोशिश करना तो स्टार्ट करो। आप किसी और के रिस्पॉन्सिबल नहीं हो किसी भी चीज़ के लिए, आप सिर्फ अपनी लाइफ के रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ खुद को सेफ फील करवाना है, खुद के लिए सब कुछ बहुत अच्छा करना है, ना कि दूसरों के लिए कुछ करना। आप खुद के लिए करोगे, जो आपके अपने होंगे उनके लिए अपने आप सब कुछ होता रहेगा, ठीक है। तो अपने नर्वस सिस्टम की उसकी खुद की लैंग्वेज में बात करना स्टार्ट करो, ना कि अपनी हिंदी लैंग्वेज में। अगर वो समझ नहीं रहा है तो, अगर उसे समझ आ रहा है तो ठीक है, बट स्टिल अगर आप देख रहे हो कि कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, मैं अफर्म करे जा रही हूँ, कुछ अब चेंजेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका नर्वस सिस्टम आपके शब्दों पे भी सेफ फील नहीं कर रहा है। तो आपको अब अपने कैसे बोलते हैं ना कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करूँ, डांस करूँ। डांस क्या होता है, डांस क्यों बोला जाता है करने के लिए, बॉडी मूव करने के लिए, बिकॉज बॉडी जो होता है ना वो इमोशंस और ट्रॉमास को होल्ड करती है। जब तक आप मूव नहीं करोगे वो आपके शरीर में कहीं ना कहीं यहाँ यहाँ, ठीक है, यहाँ यहाँ, वो एक लाइक टाइटनेस बन के रहती है। जब आप मूव करोगे अपनी बॉडी को, ठीक है, ऑन इन्जॉय करते हुए, तो वो धीरे धीरे रिलीज होगी, उसकी टाइटनेस मतलब होगा ना, वो ढीली पड़ेगी, फिर वो धीरे धीरे डाइल्यूट होगी, फिर वो धीरे धीरे रिलीज हो जाएगी सरफेस पर आकर। समझ आ रहा है? ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ है। अगर आप पे अफर्मेशंस काम कर नहीं कर रही, मैं तो करती भी नहीं हूँ अफर्मेशंस, मतलब बहुत लाइक मेरी भी लाइफ की कुछ कुछ फील्ड्स है, तो मेरे को नहीं यकीन होता कि अफर्मेशन काम करेगी, तो मैं कुछ कहती ही नहीं हूँ, मतलब मैं कुछ करती ही नहीं हूँ उसके लिए, मैं अपने ऊपर और ज़्यादा ध्यान देने लग जाती हूँ, वो चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। आपको भी ऐसे ही करना है, और अगर नहीं हो रही ना, किसी चीज़ से इतना टेस्ट भी नहीं होना कि नहीं होगी तो क्या होगा, मतलब मैं बोलती हूँ यूनिवर्स में अपनी इच्छा बाहर रखती हूँ, बोलती हूँ ये हो जाए कि देखो मुझे ऐसा चाहिए, ये हो जाए तो बहुत बढ़िया, वरना नहीं होगा तो भी बहुत अच्छा है, और जो आ रहा होगा वो भी बहुत अच्छा है। ऐसे इस स्टेट में आना पड़ेगा आपको, तभी आपकी इच्छाएं पूरी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये नहीं कि जल्दी कर दो जल्दी कर दो, अभी तक करा नहीं, जल्दी कर दो जल्दी कर दो, अभी तक तो मेरे पास मेरी इच्छा आई नहीं, ऐसे नहीं करना। कर रहे हो ठीक है, नहीं कर रहे तो भी ठीक है, ये ट्रिक होती है, ठीक है। तो आई होप आप अपने नर्वस सिस्टम से उसकी खुद की लैंग्वेज में बात करना स्टार्ट करोगे। बालों का क्या बेहाल हो गया आज मेरा, गीले है ना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है, और अपने जो भी मैं बात कर रही हूँ उसको प्लीज़ अपनी लाइफ में लागू करना। ओके, राधे राधे।